नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश नाइक। आप सभी का इस ऑडियो श्रृंखला में स्वागत है, जिसका नाम है भारत के महान वैज्ञानिक। आज तक हमने बौद्धायन, महात्मा लगद, आर्यभट्ट और वराहमिहिर इनके बारे में सुना। आज हम ऐसे ही एक भारत के महान वैज्ञानिक जिनका नाम महर्षि कणाद है, इनके बारे में सुनेंगे। हमारे देश के एक बहुत बड़े विचारक हुए, उनका नाम है महर्षि कणाद। उन्होंने संसार की रचना के बारे में खूब गहराई से सोचा था। उन्होंने संसार के तरह तरह के पदार्थों के बारे में और उनके तरह तरह के गुणों के बारे में सोचा। अंत में वह इस नतीजे पर पहुँचे थे कि संसार के सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं, सूक्ष्म अणु परमाणु से बने हैं। यह एक नया विचार था। हमारे देश में कणाद के पहले किसी ने भी दुनिया की बनावट के बारे में इस तरह सोचा नहीं था। एक बात और भी थी। महर्षि कणाद अणु परमाणु की चर्चा तो करते थे, पर ईश्वर और वेदों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए उस जमाने के दूसरे विचारक उनसे काफ़ी नाराज़ थे। उनके मत की खिल्ली उड़ाते थे। कहते थे, वह तो सारी सृष्टि में कण ही कण देखता है, वह खाता भी कण ही होता, वह तो कण आद है, बस चल पड़ा उनका नाम कणाद। महर्षि कणाद ने अपने विचारों को कम से कम और नपे-तुले शब्दों में सूत्रों के रूप में लिख डाला। कणाद के सूत्रों की वह पुस्तक आज भी मिलती है। कणाद सूत्र, वैशेषिक सूत्र इसका नाम है। महर्षि कणाद के विचारों को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। कणादकृत वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय है। वैशेषिक सूत्र के 2 भाष्य ग्रंथ हैं, रावण भाष्य तथा भारद्वाज भाष्य। वर्तमान में दोनों ग्रंथ अप्राप्य है। वैशेषिक मत में समत्व विश्व, भाव और अभाव इन 2 विभागों में विभाजित है। इनमें भाव के 6 विभाग किए गए हैं, जिनके नाम है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय। इनमें से द्रव्य को प्रमुख माना गया है। पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मनस, ये 9 द्रव्य कहलाते हैं। इनमें से प्रथम 4 द्रव्यों के नित्य और अनित्य 2 भेद हैं। नित्य रूप को परमाणु तथा अनित्य रूप को कार्य कहते हैं। चारों भूतों के उस हिस्सों को परमाणु कहते हैं जिसका पुनः भाग न किया जा सके, अतएव यह एक नित्य है। पृथ्वी परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणु के गुण भी नित्य है। अभाव गुणधर्म यानी किसी वस्तु का न होना, उस वस्तु का अभाव कहा जाता है। इसके 4 भेद हैं। पहला है प्राग अभाव, यानी कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण में उस कार्य का न रहना। दूसरा अभाव है प्रध्वंस अभाव, यानी कार्य के नाश होने पर उस कार्य का न रहना। तीसरा अभाव है अत्यंत अभाव, तीनों कालों में जिसका सर्वथा अभाव हो। तथा चौथा है अनोन्य अभाव, जैसे घट में पट का न होना तथा पट में घट का न होना। दुनिया को त्रसरेणु का भी शोध महर्षि कणाद ने ही दिया है। खिड़की से सूर्य की किरणें कमरे में पहुंचती है
और उनमें धूल के जो कण दिखाई देते हैं उन्हें महर्षि कणाद ने त्रसरेणु या त्रैणुक के नाम दिया है। इन्हें देखा जा सकता है इसलिए इसके तीन तीन घटक हैं। इन घटकों को महर्षि कणाद ने द्वैनुक कहा है। द्वैनुकों को देखा नहीं जा सकता पर ये त्रसरेणुओं के घटक है, इसलिए इनके दो टुकड़े हो सकते हैं। द्वैनुक के इन घटकों को महर्षि कणाद ने अणु या परमाणु कहा है। महर्षि कणाद का कहना था कि परमाणु सबसे छोटा कण है। अलग अलग द्रव्य के अलग अलग परमाणु हैं। इन अदृश्य परमाणुओं के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये अभाज्य है, अदृश्य है, इसलिए अनादि है। महर्षि कणाद से पहले 200-300 साल पहले यूनान में डेमोक्रिटस नाम के एक महान विचारक हुए थे। डेमोक्रिटस ने भी स्पष्ट किया था कि संसार की सारी चीज़ें एटम्स यानी परमाणु से बनी है। प्राचीन काल में डेमोक्रिटस और कणाद के विचारों का बड़ा विरोध हुआ, परंतु अब हम जानते हैं कि महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस के विचार ही सही थे। आज हम जानते हैं कि विश्व की सारी चीज़ें परमाणुओं से बनी है और परमाणुओं को भी तोड़ा जा सकता है। आज के वैज्ञानिकों ने परमाणु के भीतर से 200 से भी अधिक सूक्ष्म कण खोज निकाले हैं। संक्षिप्त में ये थे भारत के प्राचीन महान वैज्ञानिक जो कण कण यानी अणु परमाणु के शोध के लिए जाने जाते हैं। महर्षि कणाद। जय हिंद।